दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर गला बैठ जाए तो वैसी कंडीशन में हमको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग करना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए, गला बैठने की समस्या में जो सबसे मुख्य कारण होता है उसमें नंबर 1 है ज़्यादा बोलना। ऐसे लोग जो कि पब्लिक स्पीकर्स हैं या जिनका काम है ज़्यादा बोलने का, उनको इस तरह की समस्या ज़्यादातर देखने को आती है। जैसे वकील, टीचर या पब्लिक स्पीकर्स, नेता लोग, इन लोगों को आप देखेंगे कि जब ये बार बार बोलते हैं और जहाँ पे चिल्ला करके बोलना पड़ता है तो वोकल कॉर्ड्स में बार बार बोलने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, कहते हैं ना गला फट जाता है। तो वैसी कंडीशन में ये चीज़ ज़्यादातर देखने को आती है। बार बार और तेज़ आवाज़ में ज़्यादा फोर्सफुली जब बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ लोगों को सुनाने की कोशिश करते हैं, तो वैसी कंडीशन में इस तरह की सिचुएशंस होती है। दूसरी बात होती है ऐसे लोगों को जिनको सर्दी जुकाम हो जाए, गले में कोई इस तरह की खराश हो जाए और उसकी वजह से भी गला बैठ जाता है। तो दूसरा कारण होता है सर्दी जुकाम होकर के गला बैठना। तीसरा कारण है ऐसे लोगों का जो या तो स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर खाने पीने में अगर ठंडा पानी का इस्तेमाल किया जाए उसकी वजह से अगर सर्दी लग जाए तो भी आप देखेंगे कि गले में इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये कुछ एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आवाज़ का बैठ जाना या आवाज़ का भारीपन हो जाना ऐसा होता है। इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे अगर पैरालिसिस की कंडीशन हो जाए, मतलब वैसी कंडीशन जिसमें कि पेशेंट को बोलने की जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो पैरालाइज कर जाते हैं, तो उनके बीच में जो जगह होती है वो क्या होती है, वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो पैरालाइज, कभी कभी ये सिंगल होता है, मतलब वन साइडेड होता है पैरालिसिस, और कभी कभी ये बाईलैटरल होता है, दोनों तरफ का, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स की जो स्पेस होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और आवाज़ नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है जिसको होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है। एक कंडीशन और होती है जिसको बोलते हैं एफोनिया। एफोनिया वो कंडीशन होती है जिसमें आवाज़ ही नहीं आ पाती है, किसी भी कंडीशन कुछ भी कर लीजिए आवाज़ ही नहीं आ पाती है। तो उसके लिए भी होम्योपैथिक की मेडिसिन से आगे हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये कुछ वो कारण हैं जिसकी वजह से आवाज़ प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाती है या इंसान बोल नहीं पाता सही तरीके से। अब हम बात करते हैं कि इसको हम और कितने अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। इसके लिए हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि दवा तो लास्ट की बात, उसके पहले आता है मैनेजमेंट। तो वैसी कंडीशन में गर्म जो मसाले होते हैं वो बहुत काम आते हैं, जैसे काली मिर्च। काली मिर्च का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि जल्दी ही इससे आराम मिल जाता है। गुड़ और काली मिर्च को मुंह में लेकर के अगर आप रात में सो जाएं, उसको थोड़ा सा कूच दें और उसको मुंह में लिए रहें, तो देखेंगे जो काली मिर्च और गुड़ का जो गर्मी होती है वो धीरे धीरे करके उसको ठीक करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा नमक पानी का गरारा करने से भी इसमें फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जब भी अगर ज़्यादा बोलने की वजह से हो, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही हो, तो सबसे अच्छी दवा है आरएम ट्रिफाइलम, जिसको एफोनिया की कंडीशंस बोलते हैं कि कुछ भी करने आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो वैसी कंडीशन में बहुत अच्छी दवा है आरएम ट्रिफाइलम। आरएम ट्रिफाइलम 30 या 200 पोटेंसी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाता है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि पैरालिसिस की कंडीशंस अगर हो जाए, मे बी वन साइडेड, मे बी कंप्लीट पैरालिसिस की कंडीशन हो जाए, वहाँ पे बहुत अच्छी दवा काम करती है कास्टिकम और जेल्सीमियम। कास्टिकम और जेल्सीमियम ये दोनों दवाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। कास्टिकम है राइट साइड की मेडिसिन है, जेल्सीमियम है जनरली मेडिसिन है, और अगर लेफ्ट साइड की कंडीशन है तो वहाँ पे फास्फोरस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। बोलने पे पेशेंट को अगर तकलीफ हो, दर्द हो, और उसके साथ साथ में और भी अगर कोई तकलीफ होती है तो वहाँ पे कास्टिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर एक्यूट कंडीशन की तकलीफ हो, मतलब तुरंत का हो, कोई भी तकलीफ जो हो अगर तुरंत की हो, गले में रेडनेस हो, लालिमा बहुत ज़्यादा दिख रही हो, पेन हो, पिंचिंग पेन से चुभ रहा हो कोई चीज़, या थ्रॉबिंग पेन, इस टाइप का कोई दर्द हो, देखने पे जो गला है बिल्कुल लाल लाल सा महसूस हो, अंदर अगर देखते हैं तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसमें एक आपको लालिमा से उसमें महसूस हो, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, तुरंत कोई चीज़ शुरू हुआ हो, तो वैसी कंडीशन में बेलाडोना 200 पावर की बहुत बढ़िया काम करती है। सडन ऑनसेट पेन बहुत ज़्यादा और रेडनेस हो, तो इस कंडीशन में इवन चेहरा भी कभी कभी लाल हो जाता है, फीवर जैसी कंडीशन भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में बेलाडोना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। 200 पावर की आप
फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करेंगे बहुत जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड की तकलीफ़ हो बाईं तरफ तो बहुत अच्छी मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस 200 पावर की आप सुबह दोपहर शाम करके यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर में दर्द हो और साथ में चुभने जैसा दर्द अगर महसूस हो तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है लैकेसिस। पेशेंट को गर्माहट से आराम मिलता है, गर्म पानी या गर्म सिकाई या गर्म चाय कुछ इस टाइप की चीज़ें लेने से पेशेंट को अगर आराम मिलता है तो बहुत अच्छी दवा है लैकेसिस। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ एक मेडिसिन हैं और उनके यूज़ हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इस टॉपिक पे और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखने की कोशिश की है, और फिर भी अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता है तो जिससे आप लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।